हेलो यूट्यूब व्हाट्सअप। सो 22 ऑफ दिसंबर एंड मंडे। अब जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अभी हमारा बल्क स्टार्ट हो चुका है। तो हमने अपना प्रोग्राम जो है वो चेंज कर दिया। हमने अपनी वर्कआउट स्पीड चेंज कर दी है। अभी हम अपर लोअर रेस्ट एंड पीपीएल कर रहे हैं, पुश पुल लेग। सो आज हमारा पर डे है। सॉरी। अब हम पिछले 3 वीक से थोड़े बीमार चल रहे थे, इस वजह से हम पूरा वर्कआउट पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे थे, डाइट उस तरह की नहीं हो रही थी। बट अभी हम उस चीज़ को वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, रूटीन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 दिन से हम बल्क पे हैं, लास्ट 3 दिन से। और मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं बल्क पे वेट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ कि मेरा वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ाओगे आपका मसल मास गेन होगा, मसल मास गेन होगा आपका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो मेरा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है, ऐसा कोई एम नहीं है कि मुझे अभी मैं 57 या 58 केजी का हूँ तो मुझे 70s पे पहुंचना है, नहीं। मेरा जो गेन है, अभी मेरा जो मेन एम है वो है स्ट्रेंथ गेन करना। और स्ट्रेंथ गेन करूंगा, मेरा मसल मास बढ़ेगा और मुझे वेट वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, ये है कि मेरे दिमाग में है कि मुझे इस वेट तक पहुंचना ही है, बट मुझे ऐसा भी नहीं है कि इस वेट तक पहुंचना है किसी भी तरह से, नहीं। मुझे वहाँ स्लो एंड स्टडी पहुंचना है कि ठीक है, मैं एक वेट रेंज लेके चल रहा हूँ कि मुझे वहाँ पहुंचना है, बट जितना स्लो हो सके ठीक है, जितना मैं लीन बल्क करूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। मुझे ऐसा भी नहीं करना है कि मैं 2 या 3 महीने में उस वेट के पास पहुंचने की कोशिश करूँ और उसमें मैं फेट एक्यूमुलेट करता जाऊँ, फेट बढ़ाता जाऊँ अपनी बॉडी में, नहीं। सो आज हमारा अपर डे, शुरुआत वही हम चेस्ट से करेंगे। और अपर डे पे हम इंक्लाइन चेस्ट प्रेस लेते हैं, तो वही लेंगे। और इसके 2 वार्म अप सेट, 3 वार्म अप सेट लेके हम वर्किंग सेट पे जाएंगे। अब जब भी आप इंक्लाइन प्रेस करते हो, आई मीन इंक्लाइन प्रेस आपके चेस्ट के लिए, अपर चेस्ट के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। चाहे वो डंबल से हो, चाहे स्मिथ मशीन पे हो, चाहे नॉर्मल फ्री बेंच पे हो, बट इंक्लाइन आपके अपर चेस्ट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस में से एक है। और नहीं, अगर आपको ये सब में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एक लो टू हाई केबल फ्लाई ले सकते हो, जिसमें आपका हाथ बॉडी के पीछे से आके यहाँ तक जा रहा हो, जो भी आपके अपर चेस्ट को ट्रेन करेगा। अब जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा गोल होता है कि हम वेट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाए, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत से, जिनमें मैं भी आता हूँ, हम जो टारगेटेड मसल है उसके अलावा दूसरी मसल से भी वेट उठाने की कोशिश करते हैं। अब मैं जैसे चेस्ट प्रेस है, उसमें अपने चेस्ट से ज्यादा जोर लगाने के बजाय अपने हाथों से ज्यादा जोर लगाता हूँ। तो ऑल द मेरी चेस्ट ट्रेन हो रही है, बट मुझे वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। अब कोई अगर मुझे पूछे कि मेरी बेस्ट एक्सरसाइज क्या है जो अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो होगी स्मिथ मशीन लो इंक्लाइन प्रेस। बट मैं स्मिथ मशीन पे क्यों नहीं कर रहा हूँ, यहाँ क्यों कर रहा हूँ इस बारबल पे? तो उसके पीछे रीजन है कि मेरी जो स्मिथ मशीन है जिम में, वो थोड़ी दूर रखी है। और जो मेरी इंक्लाइन जो एडजस्टेबल बेंच है वो बहुत हैवी है, उसको उठा के वहां तक ले जाना अकेले के लिए बहुत हार्ड है। आई मीन मैं ले जा सकता हूँ, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सेटअप करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। अभी मैं नॉर्मल बारबल स्मिथ मशीन पे, सॉरी बारबल बेंच पे शिफ्ट कर दिया मैंने। स्मिथ मशीन मैंने छोड़ दिया, उसी चक्कर में मैंने शोल्डर भी छोड़ दिया। जो और प्रेस मैं स्मिथ मशीन पे करता था वो भी मैंने बंद कर दिए, सिर्फ इसी रीजन से कि मुझे सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता था, थोड़ा बेंच थोड़ी हैवी है, उसको ले जाने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, दैट्स इट। तो अभी हमारे 2 वार्म अप सेट पूरे हो चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट वर्किंग सेट है और वापस 22.5 से ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट हम जब बीमार हुए थे और उसके बाद हम जब फर्स्ट सेशन लिया था तो हमने 22.5 से शायद 5 रेप्स निकाली थी। तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ कितनी गेन हो रही है, क्योंकि वो भी एक मैटर तो अगर रहेगा कि मैं स्ट्रेंथ उससे मेजर करूँ। अदरवाइज मैं सीधा 25 लगा के ये सोचूं कि यार उसमें 2 या 3 रेप निकल गई, तो वो मुझे उतना अच्छा आइडिया नहीं देगा कि मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है या नहीं, और ना वो स्टिमुलेटिंग रेप होगी मेरे लिए।
तो दो इंक्लाइन मूवमेंट होने के बाद, आई मीन इंक्लाइन सेट होने के बाद, अब हम शोल्डर पे आ रहे हैं। अब लास्ट टाइम हमने शोल्डर में 30 kg लिया था, बट वो सिर्फ एक पीआर चेक था, पीछे सपोर्टर था, तो हमने रिस्क लिया था। बट अभी हम वो नहीं करेंगे। आई होप कि 7 से 8 रैप जो हम नॉर्मल निकालते हैं वो निकल जाए। अभी हमारा अपा बॉडी सेशन है, तो इसमें हम वेटेड पुल अप ही ले रहे हैं, वाइड ग्रिप थ्रो की जगह। आई थिंक लास्ट टाइम 22.5 से 5 रैप निकले थे। आई मीन हाईएस्ट तो शायद 6 या 7 है, बट लास्ट टाइम जो निकले थे वो 5 निकले थे। तो आप देखते हैं कितने निकलते रिकवर होने के बाद। ट्राइसेप्स की मूवमेंट वही एल्बो सपोर्टेड मूवमेंट लेंगे हम। तो पहले 2 वार्म अप सेट, तो पिछली बार आई थिंक कि हमने पिछली बार आई थिंक हमने 40 से 8 रैप निकाले थे। तो इस बार देखते हैं, हमने वेट सेव किया 40। हम वेट इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि ट्राइसेप्स से, तो वेट इंक्रीज करने का फायदा नहीं है। रेप्स निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर 10 रेप निकलती है, 11 रेप निकलती है, तो हम 45 पे मूव करेंगे अगले सेशन में। सो लेफ्ट से 10 रेप निकले हैं, देखते हैं राइट से कितने निकलते हैं।
आई थिंक राइट हैंड से ज्यादा निकाल सकते थे, बट हमें बैलेंस लेके चलना है तो 10-10। तो बाइसेप्स के लिए हम पहले 2 सेट देंगे जो हम नॉर्मल कर्ल करते हैं, सिंपल स्टैंडिंग डंबल का। तो लास्ट टाइम हमारे 8th रेप जो थी वो सपोर्ट से आई थी, इस बार 8th रेप सेल्फ आई है, तो प्रोग्रेस है। और ये एक्सरसाइज मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगती है क्योंकि आपके शोल्डर को सपोर्ट मिल रहा है, आपकी एल्बो को सपोर्ट मिल रहा है। Oh. तो लेट चेस्ट सपोर्टेड डबल थ्रो के बाद अब हम करेंगे केबल लेटरल रेंजेस। इसमें पहले 2 वार्म अप सेट लेंगे। तो ये चेस्ट के लिए हमारी लास्ट एक्सरसाइज है बैक फ्लाई। उसके बाद आई थिंक हम शक मूवमेंट नीचे या रेड एल के लिए एक एक्सरसाइज केबल रेड और फिर बैकअप करेंगे।